एक दौर था जब टैलेंट होने के बावजूद भी शोबिज इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लोगों को सालों एड़ियां रगड़नी पड़ती थी। फिर वो चाहे कमाल का कोई एक्टर हो, कमाल का कोई सिंगर हो या फिर कमाल का कोई कॉमेडियन, पैरामीटर एक ही था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे एड़ियां रगड़ो, उनकी मिन्नतें तरले करो, क्योंकि मीडियम एक था और वो था स्क्रीन, जिससे आप लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचा सकते थे। तो उसी मीडियम के मिन्नतें तरले करके फिर जाके कहीं एक मौका मिलता था। उसके बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद, अगर आपका लक चलता है तब जाकर आपको कोई फेम मिलता था या आपको लोग जान पाते थे। लेकिन फिर अचानक से आता है सोशल मीडिया और फेमस होने के, वायरल होने के तमाम तर पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। अब आपको फेमस होने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं थी, बल्कि कोई खर्च मारने की जरूरत थी। और वो एक मौका नहीं, आपके पास हर दिन लाखों मौके थे। मोबाइल आपके हाथ में था, सोशल मीडिया आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। जितनी मर्जी वीडियोस पोस्ट करें, जितनी मर्जी ट्राई करें, जितने मर्जी रीटेक लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। और इस वजह से ये पैरामीटर्स चेंज हो गए। हर इंसान के पास एक स्किल था, जिसको चाहे गलत इस्तेमाल करे या सही, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर यही था कि आपको कुछ अनोखा करना पड़ेगा। फिर वो चाहे फनी हो, चाहे वो घटिया हो, लेकिन हो अलग, ये पैरामीटर। लेकिन एडवांस होने के साथ साथ सोशल मीडिया भी एडवांस होता है, लोगों की सोच भी एडवांस होती है। और अब वायरल होने के लिए आपको किसी खाच मारने की भी जरूरत नहीं है। आपको आपका सिर्फ हरीम शाह, मनाहिल मलिक, फातिमा जतोई या फिर उमेरी होना सिर्फ एक वाहिद रिक्वायरमेंट है, जिसके जरिए आप आज अचानक से एक ही दिन में वायरल हो सकते हैं। लेकिन इस पर अच्छी बात यह है कि सेंसर बोर्ड होने के साथ साथ ऑडियंस का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। और अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस कोई नाजेबा हरकत, कोई फहश डायलॉग या फहश ड्रेस, फहश सीन करते हैं, कोई नाजेबा बात करते हैं, तो फौरन से हमारा जो चेक एंड बैलेंस मीडिया है, ऑडियंस है, वो फौरन से कमेंट बॉक्स में उसकी सुर्त ठिकाने लगा देते हैं, यानी कि उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं और हर जगह उसको ट्रोल किया जाता है, जिसके बाद वो ऐसी हरकतें करने से बाज रहते हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ पे, अगर ये तमाम तर लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं, किसी लड़की को दुपट्टा उतरने पर भी ट्रोल कर सकते हैं, तो फातिमा जतोई, मनाहिल मलिक और उसके साथ साथ रिसेंटली जो उमेरी की वीडियो वायरल हुई है, ये वायरल कौन करता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम सब लोग सिर्फ चेक एंड बैलेंस करते हैं, गलत चीज़ों से रोकते हैं, दुपट्टा करने से भी, दुपट्टा उतरने से भी रोकते हैं, तो ये वीडियोस अचानक से वायरल कहाँ हो जाती हैं? कौन अपने दोस्तों को वायरल करता है, कौन फिर ग्रुप्स में वायरल करता है, फिर अगले ग्रुप्स में करते करते पूरे पाकिस्तान और इंडिया ने ये वीडियोस देख ली हैं। तो अब सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं, ये कहाँ, कौन से आसमान से आते हैं? हम लोग तो सारे तमाम तर जो हैं वो मुफ्ती, उल्मा, हाजी हैं। अगर कोई लड़की गलती करती है तो हम उसके सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ये वीडियो छुप छुप के कौन देखता है कमरे में? लेकिन हकीकत मैं आपको बताता हूँ, ये वही लोग हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस को या फिर कमेंट बॉक्स में आकर सबको तलकीन कर रहे होते हैं, यहाँ पर सबको सिखा रहे होते हैं कि दुपट्टा लो, ये करो, वो करो, ये शरीयत के मुताबिक है, ये मज़हब के मुताबिक है। दरअसल हमें सबको रिलीजन कार्ड खेलने की आदत पड़ चुकी है और अपना आप छुपाने की आदत पड़ चुकी है। हम जो दिखाते हैं वो कुछ और है और अंदर से कुछ और होते हैं। और जनरली आप भी इस बात को मानोगे कि इन्हीं लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं। हम ही लोगों ने वो तमाम तर वीडियोस ग्रुप्स में, फिर एक दोस्त से अगले दोस्त, अगले दोस्त से उसके दोस्तों को, उसने फिर अपने दोस्तों को वायरल की है। और इस तरह से लड़कियों में भी ये मुतवातर ये वीडियोस वायरल होती रही हैं। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए सारा फितना है जो वो फैलता है, और इसी से किसी कौम का चेहरा बेनकाब होता है। जब ऐसे फितने एक कौम में वायरल हो जाते हैं, तभी उसका असल चेहरा सामने आता है। आज आप कमेंट सेक्शन में जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, लेकिन मेंटालिटी वही है कि अगर हमें उमेरी और ऐसी वीडियोस फातिमा जतोई के साथ या मनाहिल मलिक के साथ बनाने का मौका मिले, तो आप में से हर बंदा पहले उस पर कहेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं ये करूँगा, चाहे वायरल हो जाए या जो हो जाए। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में वायरल होने के लिए पैरामीटर्स ही सिर्फ एक बन चुका है, और हम किसी अच्छी चीज़, किसी नॉलेजेबल चीज़ की वेट से ज़्यादा ऐसे टोटों के वायरल होने का वेट करते हैं कि कब किसी का टोटा वायरल हो और हम उसको अगले दोस्त पर शेयर करें। और ऐसी चीज़ों से ही वाज़ह होता है कि एज अ नेशन हम कहाँ पर खड़े हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये भी हम लोगों की ही मेंटालिटी से उठे होते हैं। इन्हें समझ होती है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, और अगर देखना नहीं चाह रहे तो क्या दिखाएंगे तो लोग देखना शुरू कर देंगे कि क्या ट्रिक है कि रातों रात वायरल हो जाएंगे। और ये गेम स्टार्ट होती है फेसबुक ग्रुप्स, एडल्ट वेबसाइट्स और व्हाट्सएप ग्रुप से, जहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को आराम से मिल जाती हैं।
और वहाँ से मखसूस लोग आहिस्ता आहिस्ता वायरल करते दोस्तों और उनके दोस्तों तक फ़ौरन से पहुँचा देते हैं। और हर दोस्त की यही रेस होती है कि सबसे पहले कोई टोटा आए तो सबसे पहले मैं ही अपने दोस्त को सेंड करूँ, चाहे वो मुझे कोई कप ट्रॉफी दे या ना दे। लेकिन ये एक अचीवमेंट होती है जो हर दोस्त हासिल करने की कोशिश करता है कि ऐसा कोई टोटा मेरे पास आए और मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को मैं सेंड करूं ताकि ये मेरे नाम पे कप खड़ा हो जाए। तब वो लोग जो ऐसी वाहियात घटिया हरकत करने में कामयाब हो जाते हैं, लाइक फातिमा जुतोई, मनाहिल मलिक, उमैरी और इससे पहले जितनी भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं, वो लोग जो इस घटिया हरकत करने पर अपने आप को तैयार कर लेते हैं वो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने ये जुर्रत कर ली कर करा के तो रातों रात मैं वायरल हो जाऊंगी। तमाम तर सोशल न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल्स, तमाम तर यूट्यूब चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इवन के हर सोशल मीडियम पर इन्हीं का जिक्र होगा, चाहे लोग अच्छा जिक्र करें या बुरा, लेकिन जिक्र इन्हीं का होगा। और इसी बहाने वो लोग भी इनको जान लेंगे जो इनका नाम भी नहीं जानते थे। वो इनकी जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, इनकी आईडीज़, इनके अकाउंट्स पर जाएंगे, चाहे वो क्रिटिसिज्म करें, अच्छा बोलें या बुरा, लेकिन वो जानेंगे ज़रूर। इसी तरह वो वायरल भी हो जाएंगे, उनके अकाउंट्स के फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे और उनके अकाउंट रातों रात वायरल हो जाएंगे। लोग अच्छा बुरा बोलेंगे 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन और उसके बाद भूल जाएंगे। एंड पर हम लोग ये कमेंट कर देंगे, लो जी हम किसी रिलीजियस बुक पर हाथ रख के कसम खा लेंगे कि वो तो एआई का था। आजकल बहाना ही ये है, एआई ने बहुत आसान कर दिया इन लोगों के लिए बयानियां बनाना कि लो जी वो तो एआई की वीडियो थी जो एडिटेड है, जस्ट इतना ही करना था। और वो लोग वायरल हो जाते हैं और हम उन्हें बुरा भला कहने के बावजूद भी उन्हीं की पोस्ट और उन्हीं की आईडीज़ का वेट करते हैं, उन्हीं की न्यू रील्स का वेट करते हैं ताकि उस पर कोई अच्छा या बुरा कमेंट करे। और उन्हें पता है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग बुरा कहने के बहाने अपनी चबले मारते रहेंगे और हम लोग वायरल होते रहेंगे। उस पर अलमिया ये है कि हमारे ब्रांड्स, हमारी कंपनीज भी इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। उन्हें भी परवाह नहीं है कि फेम अच्छा है या बुरा, लेकिन उन्हें ये पता है कि लोग इनके साथ चिमटे हुए हैं, चाहे अच्छा कहते हैं बुरा, उनको इस बात की परवाह नहीं। इन कंपनीज को सिर्फ अपने ब्रांड से मतलब होता है, इनका ब्रांड तमाम दुनिया तक पहुंच जाए, इनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है। इनको भी कोई एथिक्स की नहीं पड़ी कि ये बंदा गलत फेम है तो मैं इसको ये प्रोडक्ट ना दूं या इसको मैं ये पेमेंट ना दूं या फिर इसको ये ब्रांड में ना दूं। कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर को कोई ब्रांड नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे उन्हीं इन्फ्लुएंसर के साथ चिमटे रहते हैं। आप मुझे बताएं, मनाहिल मलिक के जो टोटे हैं वो वायरल होने के बाद क्या उसके फॉलोअर्स कम हुए? क्या उसके जो उसकी जब वो लाइव बैठती है उस पर लोग जाना कम हुए? क्या उसको गिफ्टिंग कम हुई? फातिमा जुतोई जो रिसेंटली वायरल हुई है, क्या उसके ऐसी वीडियो वायरल होने के बाद किसी ने उसको अनफॉलो किया? क्या किसी ने उसको अनसब्सक्राइब किया? क्या उसकी आईडी को किसी ने रिपोर्ट मारा या फिर उसको देखना ही छोड़ा? आज भी उसके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, दुबई में वो आराम से बैठी हुई है। इसी तरह से अभी ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर आपको वायरल होना है तो आपको ये हरकत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो वारे न्यारे हैं आपका दुबई, अमेरिका पक्का। और लोग दो तीन दिन मुंह खट्टा करेंगे और चोरी चोरी वही लोग आपकी वीडियोस भी देखेंगे और वायरल करेंगे और हर जगह आपका जिक्र होगा। सोशल न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया चैनल, उसके बाद हर घर में हर बंदा आपका जिक्र करेगा और आपको उन वीडियोस के बाद देखने की कोशिश करेगा। ये है हमारी रियलिटी, ये है हमारे अंदर का शैतान जो हम ना चाहते हुए भी सामने ले आते हैं और फिर बेशर्मों की तरह उसको नकारते भी हैं।